नमस्कार सभी को राम राम। मैं कुलदीप सोनी सिक्योरिटी सिस्टम निरान से। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके आया हूँ जो होता हूँ बर्डवाल ड्रैगन फ्रूट फार्म दही अड्डे के अंदर। ये एक ऐसा फ्रूट आज के टाइम में मार्केट में नया है जो कि अपने सारे शरीर में जो भी कमी पूर्ति होती है उसको पूरा करता है और अपने को बीमारियों से लड़ने में अपनी सहायता करता है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो यहाँ एक किसान भाई है और साथ में वो जॉब करते हैं। उन्होंने एक ऐसा सेटअप तैयार किया है जिससे जो बालू रेत है अपनी उसके अंदर एक ऐसी खेती इन्होंने करके दिखाई है। और ना की खेती है ये जो अपने अमूमन जो अपने पूर्वज हैं अपने पिताजी हैं वो पहले जो खेती करते थे वो ग्वार बाजरा नरमा कपास ये चीज़ें करते थे और उससे पीढ़ी दर पीढ़ी यही चीज़ें चल रही थी। तो ये एक अपने सुनील भाई साहब है जिन्होंने ये एक नया एक्सपेरिमेंट किया है और एक गांव में ऐसा सिस्टम तैयार करके दिखाया है कि इससे लाखों रुपए की कमाई भी होती है, ना कि कमाई लोगों की सेहत में भी सुधार होता है। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं। अभी ये भाई साहब सुनील यहाँ लगे हुए हैं, इनसे आपकी बात करवाते हैं कि ये क्या इन्होंने सिस्टम तैयार किया, क्या चीज़ इन्होंने, कितनी इनको दिक्कतें आई, क्या इनकी प्रोसेस रही, कैसे ये इस मुकाम तक पहुँचे। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार नमस्कार कुलदीप भाई साहब। सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं कि मेरे फार्म के अंदर पहुंचे हैं। और भाई साहब का सोनी सिक्योरिटी सिस्टम निनाण के नाम से यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज है, उन सभी के जितने भी जो दर्शक हैं उन सभी को मेरे को हाथ जोड़ के राम राम। तो सुनील जी ये एक नागफनी के टाइप में मेरे को जो पौधा जो दिख रहा है, तो ये चीज अपने अगर पहले देखते थे तो अपने गांव के बाहर या जैसे चलते थे तो ये एक नागफनी का पौधा हुआ करता था, बिल्कुल, जो कि अपने एक वेस्टेज होता था। हाँ जी। तो ये कुछ ऐसा ही चीज है और इसका नाम अभी हमने अमूमन नया ही सुना है कि ये एक ड्रैगन फ्रूट नाम है इसका। बिल्कुल तो इसकी आपकी क्या स्टोरी थी, कहाँ से इसको आपने पकड़ा, कहाँ से इसको आपने खरीद के और कैसे चीजें आप तैयार की, वो चीज हमें इसके बारे में, क्योंकि हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। तो जो किसान भाई अपना ग्वार बाजरा सरसों ये चीजें खेती करते हैं और लास्ट में वो जब 6 महीने की मेहनत के बाद अपनी कैलकुलेशन अगर निकालते हैं तो उस कैलकुलेशन में उनको अपनी जो आज के टाइम में नॉर्मल मजदूर है वो भी 500 से 700 रुपए लेता है और उनकी अगर लेबर अब अगर काउंट करते तो 50 से 60 रुपए डेली उनकी बचत है वो निकलती है। कई बार तो बचत क्या घर से भी लग जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप इसके बारे में पूरी हमें जड़ से लेके ऊपर तक पूरी स्टोरी बताइए कि ये आम आदमी भी क्या इसको कर सकता है, क्या इसमें मुनाफा है, कहाँ से इसको शुरुआत करते हैं, ये सारी चीजें आप हमें बताइए। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, इसकी मैंने शुरुआत 2020 कोविड टाइम के अंदर करी थी। और करी तो क्या, मैंने पहले रिसर्च किया था इसके बारे में, क्योंकि इसकी खेती अपने इंडिया के अंदर जो दूसरी साइड है केरल कर्नाटक महाराष्ट्र उस साइड में स्टार्ट कर दी है। और बेसिकली हरियाणा के अंदर इसकी अभी रिसेंटली 3-4 सालों के अंदर स्टार्ट किया है इस खेती को। इसका नाम है ड्रैगन फ्रूट। और मैंने कोविड के टाइम में कोविड पॉजिटिव हुआ था, उस टाइम मैं इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग के लिए या अपने खुद के बूस्टर के लिए फ्रूट सर्च कर रहा था भी ऐसा क्या फ्रूट या कोई टेबलेट खाई जाए जिससे अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो उस टाइम ये मैंने पहली बार इस फ्रूट का नाम सुना था या देखा था इसकी फोटो। अमूमन जो अपने इससे पहले जो इम्यूनिटी बढ़ाने या जैसे अपने अमूमन प्रॉब्लम आती है कि किसी की प्लेटलेट घट गई, अभी जैसे बुखार का सीजन डेंगू का सीजन चल रहा है और जैसे जैसे सर्दी आती जाएगी हमारा जो लिक्विड फ्लो है लिक्विड इनटेक है वो भी अपना कम हो जाता है। सो उस वजह से अपनी प्लेटलेट किसी की लाख होती है किसी की 50 और अगर और ज़्यादा हो जाए तो फिर हजारों दिक्कतें हो जाती है। तो अपने ने प्लेटलेट बढ़ाने के लिए पहले एक कीवी फ्रूट का नाम सुना था जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था और उसको किलो भी नहीं उसको पीस के ऊपर मार्केट में बेच रहे थे। तो ये क्या उसी कैटेगरी का है या किस कैटेगरी का ये पौधा है? ये कीवी से एडवांस है जी। और एक सिंपल भाषा में मैं कहूँगा ये तो कीवी का बाप है जी। अच्छा जी। हाँ जी। और इसका मैं जो आप पूछ रहे थे क्वेश्चन उसका मैं आंसर करता हूँ, क्योंकि इसका जब मैंने इसको पहली बार है फ्रूट के बारे में मैंने देखा तो परंतु ये देखना तो हर क्या इसकी वीडियो तो बहुत मुश्किल से मिली, मेरे इंडिया के अंदर अभी इतना पॉपुलरिटी हुआ नहीं था। परंतु उसके बाद मैंने ये फ्रूट
के बारे में देखने के बाद मन में उसी दिन से ये ठान लिया था जी। भी इस फ्रूट को क्या अपन इसका बाग ही लगाएंगे अपने खेत के अंदर। जी। और इसके लिए मेरे को लगभग वो 2020 की बात है, और फिर मेरे को इसमें 2 से 2.5 साल का समय लग गया, क्योंकि इसके लिए, क्योंकि ये विदेशों में होता है, इसकी बेसिकली खेती ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, वियतनाम के अंदर होती है, क्योंकि इसके बारे में एक तो जानकारी नहीं थी किसी तरफ की, दूसरी बात ये नहीं पता इसका पौधा है, बीज है, क्या लगाना होता है, और इसकी कलम होती है कैसी होती है। इसके लिए मैंने अपने पंजाब के कुछ राज्यों के अंदर दौरा किया, फिर मैंने इंडिया के अंदर केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इस साइड इसकी खेती की जा रही है, उन किसानों से मिला जो काफी टाइम से कर रहे हैं, उनसे अनुभव लिया। उसके बाद मैंने ये गुजरात से श्याम सीरेड वैरायटी ली है, और लेने के बाद मैंने अपने फार्म के अंदर लगाई है, और इसको लगाने का मैं तरीका प्रॉपर ढंग से बताऊंगा। पर किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगा, आप वीडियो को एंड तक बने रहना अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, परंतु आपको जानकारी पूरी प्रॉपर जब ही मिलेगी जब आप बगैर स्किप किए हुए कंटिन्यू इसको देखोगे। तो सुनील जी, इसमें आपको जो ये इतना बड़ा सिस्टम, इसमें का आपका खर्चा भी लगा है लाखों रुपए का, और कुछ अपने परिवार की भी सपोर्ट की जरूरत रहती है, तो ये आपको क्या प्रॉब्लम आई शुरू में? शुरू में प्रॉब्लम की बात की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने घर पे इस चीज को लगाने के लिए जिक्र किया, क्योंकि कभी भी कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो वो घर के बगैर बड़े बुजुर्ग और उनकी सलाह शहर आस पड़ोस के परिवार से, रिश्तेदारों से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर उनकी लेके, उनकी राय लेके अगर काम स्टार्ट करे तो वो अच्छा रहता है। तो उन्होंने स्टार्टिंग में तो मेरे को बिल्कुल ही मना कर दिया, कहता ये तो पता नहीं कहाँ का है, कैसा है, आप इसको नहीं लगाएंगे। फिर उनको धीरे धीरे मनाया, उनको दिखाया वीडियो से और से, फिर मैंने कहा चलो ना होए कम से कम आप थोड़े पौधे लगा दीजिए, परंतु थोड़े के लिए भी एग्री नहीं हुए। फिर भी इधर उधर से 2-3 यार दोस्तों से मिलवाया, फिर उन्होंने यस किया, फिर मैंने इसको 2 एकड़ के अंदर मेरी प्लांटेशन करी थी, और बाद में वो एग्री हो गए थे मेरे को बिल्कुल लगाने के लिए। तो ये आपने आपकी हिस्ट्री बताई। अभी अपने आते हैं इस पूरे सिस्टम के ऊपर कि ये जो अपना एक जो रिंग दिख रहा है, ये मेरे को सीमेंट का एक ढांचा दिख रहा है जिसको अपने वो स्ट्रक्चर बोलते हैं। बिल्कुल सर। और ये एक मेरे को खंबे जैसा अपना लाइट वाला पोल होता है वैसे पिलर दिख रहा है। तो ये चीज इसमें लकड़ी की या कोई और ऐसा सिस्टम नहीं है कि इसको अपने जमीन के ऊपर फैला के भी कर सकते हैं? ये आइडिया जो आप बता रही हैं मेरे माइंड में भी आया था, परंतु इसका एक रीजन है, इस जो पौधे की जो लाइफ है इसकी 40 साल 40 साल बताते हैं। पर अगर 40 को भी छोड़ दे, अगर 25-30 साल भी अगर चलता है ये प्लांट, वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। परंतु अगर जिस तरह आपने बताया 40 साल तक लकड़ी के भी दिमक लग सकती है, लोहे को जंग लग सकता है, इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चर डिजाइन करवाया था। और इसमें इस स्ट्रक्चर का ही सबसे ज्यादा मेन खर्चा होता है, और ये मैंने अच्छी क्वालिटी का पास रह के बिल्कुल, और मैंने हर, देखो सभी तरह के लोग बनाते हैं, मैंने जब बनवाए थे कंक्रीट के उसी टाइम ये मार्किंग करवा रखी है मैंने कोडिंग लगवा के, ताकि बिल्कुल फ्रेश माल मिले जी। और इसको लगाने के लिए ये 7 फीट की इसकी पोल की हाइट है, और 2 से 2.5 फीट इसको जमीन में गहरा गड्ढा खोद के दबाया है, और ऊपर ये रिंग लगाया है। और इसके चारों तरफ जो आपको साइड दिख रही है, इसमें ये 4 प्लांट लगाए हैं। स्टार्टिंग के अंदर ये इतने प्लांट आए थे भाई साहब जी, और उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ते गए, जैसे जैसे बढ़ते गए इनको रस्सी की सहायता से चारों कोनों पे आपने बांध दिया। हाँ, इनको 4 पौधे ही जरूरी है क्या इसके? हाँ, स्टार्टिंग में 4 पौधे ही लगेंगे जी इसमें, एक पोल के ऊपर अपना। हाँ जी। फिर ये धीरे धीरे बढ़ता गया, जैसे ये रिंग क्रॉस हुआ, रिंग क्रॉस तक का लगभग 1 साल तक का समय लग गया था इसको जी। और इसके बाद इसके अंदर मेरे पास टेस्ट फ्रूट के तौर पे लगभग सितंबर या अक्टूबर के अंदर 2024 में मेरे पास फ्रूट आया था, परंतु वो इतना फ्रूट नहीं था कि मैं कॉमर्शियल लेवल पे यूज कर सकूं। खाने पीने के लिए यार दोस्तों के लिए आया था। जैसे ही इसका जो बेसिकली मैं सीजन की बात करूं फ्रूटिंग का, वो जून से लेके दिसंबर तक होता है। इसकी 6 महीने कंटिन्यू फ्रूटिंग आती है जी। इसमें जैसे ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, आपने 4 पौधे चारों कोनों पे लगा दिए, अभी इसकी कितने लाइफ के बाद ये फ्रूटिंग है वो स्टार्ट करता है, और कब से कब इसका मौसम रहता है? क्या इसके प्रति वातानुकूलित जो अपना एनवायरनमेंट है वो जरूरत रहती है, और कितने टाइम में इसकी फ्रूटिंग होती है? इसके लिए प्लांटेशन करने का साल में 2 बार समय आता है जी। सबसे पहले आप इसको 15 फरवरी के बाद, यानी जब ठंड जाने वाली हो तब लगा सकते हो, और सेकंड वो
टाइम होता है, जिस टाइम बारिश का मौसम चल रहा होता है, अगस्त सितंबर के टाइम, जब सर्दी आने से पहले, जी। दो इसके सबसे लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि फिर इसमें फ्रूटिंग का सीजन स्टार्ट होता है जून से दिसंबर, जी। क्योंकि पौधा अपना रेस्ट करता है फ्रूट देने के बाद। जी। तो उस टाइम पे अगर आप प्लांटेशन करते हो तो वो सबसे सूटेबल टाइम है। जी। तो ये जो अपना एक जो फ्रूट मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, हाँ जी। ये अभी क्या इसका क्या मतलब कहाँ इसके फ्रूट अभी जैसे कांटे दिख रहे हैं इसमें, हाँ जी। तो सबसे पहली बात तो मेरे को ये लगा कि इसके अंदर कोई भी जो अपना कीट या कोई भी परजीवी है वो इसके ऊपर नहीं आता है जहाँ तक। हाँ, नहीं आता जी, बिल्कुल। क्योंकि कांटे हैं तो इसमें वो नहीं आएगा। हाँ जी। और इसमें जो पौधे का भोजन है वो क्या रहता है अपना? इसके अंदर पौधे के भोजन के तौर पे अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो गोबर की खाद होती है वही सबसे इसका मेन भोजन होता है। ये जो मैंने इसको बेड पे लगा रखा है, क्योंकि ये बहुत ही कम पानी चाहता है। ये कैक्टस फैमिली से है प्लांट है, तो इसलिए इसको पानी की कम जरूरत होती है। और इसके अंदर आपने जिस तरह भोजन का पूछा, तो इसमें गोबर की खाद लगाता हूं मैं, और ये ड्रिप लगा रखी है, इसके अंदर बूंद बूंद से पानी आता है। और दूसरा आपने ये पूछा भी, ये इसके फ्रूट, ये जो आपको कांटे दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं कांटों के अंदर ही इसकी फ्रूटिंग आती है। और ये सबसे पहले बड्स आते हैं, बड्स आने के बाद ये अभी क्या किस प्रोसेस में, मतलब कहाँ तक पहुंचा है ये अभी, क्या फ्रूटिंग और ये क्या ये चीज? हाँ, ये फल बनेगा, पहले इसका फ्लोर ओपन होगा, बड्स आने के बाद 20 दिन बाद इस पे ये पोजीशन में पहुंचा। हाँ, इस पोजीशन में पहुंचा। अभी ये क्या इसका जो अपन जो इसका प्रजनन क्रिया जो निषेचन या जो भी अपने इसको बोलते हैं कि कैसे होता है वो इसका, क्योंकि नर और मादा की जरूरत रहती है इसमें। बिल्कुल कुलदीप जी, इसके लिए क्या होता है, इसमें एक स्पेस खास बात है, ये रात को 12 बजे, आज या कल में ये ओपन होएगा, रात को 12 बजे ओपन होगा और दिन के 12 बजे ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसके अंदर जो आपने बताया मेल फीमेल की कोई जरूरत नहीं होती, ये सेल्फ पॉलिनेटेड है। और इसके बाद आपको साइड वाले पौधे पे मैं दिखाऊंगा, ये पॉलिनेट होने के बाद फ्लोर बंद हो चुका है, और ये देखो धीरे धीरे पीछे बनना फ्रूट स्टार्ट हो गया। जैसे अपने को अगर देख पा रहे हैं तो अपने देखने में ये लग रहा है कि ये पौधा, ये जो फ्रूट है ये खराब हो गया है। जहाँ तक ना, खराब नहीं, ये बिल्कुल गिर जाएगा। और इसको आप वैसे भी फ्लोर बंद होने के बाद हटा सकते हो, ये हट जाएगा बिल्कुल साइड से। मतलब इसके बाद ये फ्रूट बनेगा? हाँ, पीछे से फ्रूट का साइज भी बनता रहेगा, और इसके अंदर जो मिठास है वो सारा चलता रहेगा। और इसको लगभग 20 से 25 दिन का समय लगेगा। अपने जो पूरा सेटअप है, कितने एरिया के अंदर और कितने पौधे आपने लगा रखे हैं? मैंने ये 2 एकड़ के अंदर लगा रखा है, और मैंने इसके अंदर 740 पोल लगा रखे हैं, एक पे 4 पौधे हैं, लगभग 2903 के आसपास मैंने पौधे लगा रखे हैं। ये तो अभी मैं आपको एक फ्रूट जो लगभग तैयार है वो दिखाता हूं मैं, वो लाइव हार्वेस्टिंग करेंगे, और जो देख रहे हैं जितने भी दर्शक हैं उन सबको लाइव खा के टेस्ट करके आप खुद बताओगे। तो एक पौधा अपना एक सीजन में कितना फ्रूटिंग दे देता है? पौधा फ्रूटिंग की बात करूं, स्टार्टिंग में थोड़ा कम देता है, जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा, मैच्योर होगा, तो वो धीरे धीरे फ्रूट लगभग आप मान के चलो स्टार्टिंग के अंदर 3 से 4 किलो रहता है, फिर इसके बाद 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। अपना अगर ये मैं सभी दर्शकों को मैं अगर बताना चाहूँ तो ये अपने ये कितने दिन का फ्रूट हो गया आपका? ये 20 दिन तो फ्लोर ओपन होने के बाद हो गए, 20 दिन फ्लोर ओपन होने के बाद, बंद होने के बाद फ्रूट तैयार होने में इसको लगभग मान के चलो 50 एक दिन का समय बिल्कुल हो चुका है। क्योंकि अभी सर्दियों का सीजन है, सर्दियों में जो गर्मी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा क्लाइमेट ठंडा होता है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है जी इसको। तो अभी तक ये जो अपने पौधे देख रहे हैं, इसमें आपका ये कौन सी फ्रूटिंग, मतलब कौन सा सीजन है अभी? मेरा ये जून से स्टार्ट हुआ था, ये 7वीं फर्स्ट सीजन है आपका? हाँ, सीजन फर्स्ट है। और इसकी अगर मैं वेव की बात करूं तो ये जुलाई के अंदर पहली बार फ्रूटिंग आई थी मेरे पास, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर चल रहा है अभी। जिस तरह ये छठी से ये 7वीं वेव है, और अब तक मैं लगभग थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहूंगा, मैंने 22 से 23 क्विंटल मैंने इसके अंदर से फ्रूट निकाल के मार्केट में कमर्शियल लेवल पे सेल कर दिया। इसका ये अभी क्या अपने को तो बहुत ही जो शहर में बड़ी या जो महंगी दुकान है उसके ऊपर देखना आम तो अमूमन तो ये हर बंदे की पहुंच से बाहर है। बिल्कुल सर। इसका क्या एवरेज है आपको रेट मिलता है? देखो, स्टार्टिंग के अंदर जब स्टार्ट किया था मैंने, उस टाइम जो मार्केट का रेट था वो 250 से 300 रुपए का था, परंतु मैंने अपने फार्म के अंदर से 250 रुपए के केजी के हिसाब से सेल किया है। उसके बाद जब तीसरी हार्वेस्टिंग आई, थोड़ा मार्केट में ज्यादा हो गया, जब बारिश का सीजन आया था, तब से लेके अब तक मैंने इसका प्राइस 200 रुपीज रखा है जी। 200 रुपए किलो? हाँ जी, 200 रुपए। लगभग आप इस जून से लेके अभी दिसंबर आने वाला है, इसमें आप लगभग 5 से 6 लाख की आप इनकम कर? हाँ, बिल्कुल होगी सर। ये जो आपका लगभग आप 2800-2900 पौधे जो बता रहे हैं, इसमें लगभग आपका कितना खर्चा लग गया पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने में? क्योंकि
ये चीज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने ये चीजें बिल्कुल, अगर मैं यहाँ से मिट्टी दिखाना चाहूँ तो बिल्कुल बेलू मिट्टी है, बिल्कुल रेतीली और मिट्टी है जी। बिल्कुल बेलू मिट्टी के अंदर अपने मानते हैं कि सबसे कम पैदा होती है। हाँ जी और सर। आप इसके अंदर एक सोना उगा रहे हैं। बिल्कुल सर। तो मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो किसान भाई अगर इस चीज को, क्योंकि अपना जो अमूमन अभी मैं वीडियो में पहले भी बताया था कि जो ग्वार, बाजरा, नरमा, सरसों ये फसल करते हैं उसमें कोई आमदनी नहीं होती। नहीं होती जी। अगर यही चीज, क्योंकि ये अभी तो बहुत ही कम मिल रहा है, जैसे जैसे इसको सभी किसान भाई, अगर आपके खेत में 15-20 पौधे या आधा एकड़ में या 1 एकड़ में, या धीरे धीरे जैसे उनको रिस्पॉन्स मिलेगा, तो वो अगर ये खेती करना चाहे तो क्या उन हर छोटे से छोटे किसान से लेके बड़े से बड़े आदमी तक क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इसको ये जरूरी नहीं है बड़े लेवल पे करो। मैं तो ये कहूँगा अगर आपको किसी को स्टार्टिंग या ट्रायल बेस पे देखना है तो 5 से 10 पोल अपने घर पे तैयार करके और अपने ये पौधे लगा के देख सकता है। उसको जब अच्छा रिजल्ट आए तो उसको आगे बढ़ा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती जी। जैसे सुनील जी, अमूमन आज के टाइम में दिक्कत क्या होती है कि पहले अपने घर और जो अपने प्लॉट है या अपने बाड़े हैं वो खाली हुआ करते थे। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ी है, पीढ़ियां बढ़ती गई है, वैसे वैसे जगह कम हो गई है। तो आज जैसे मेरे घर में एक प्लॉट है और मैं ये पौधे लगाने का अगर इच्छुक हूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको? उसके लिए आपको जगह है वहां पे, पहले तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वो जगह किस टाइप की है, क्योंकि इसका अगर मैं एनवायरनमेंट वाला जो पूछना है, वो सबसे पहले वो बताइए कि इसकी क्या स्पेसिफिकेशन रहती है, कि इसको कैसा मौसम चाहिए? इसके अगर मैं मौसम की बात मिट्टी तो आपने बता दी कि ये बालू रेतीली, मिट्टी में भी हो बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो अपने कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। अब रहता अपना, क्योंकि अपने गर्मी भी ज्यादा पड़ती है, सर्दी भी ज्यादा पड़ती है, तो इस एरिया में क्या ये सक्सेस है? देखो इसके लिए जो स्पेसिफिक जो ये जो सरवाइव करता है वो 5 डिग्री तापमान से लेके 35 डिग्री तक करता है, परंतु इस तापमान के अंदर अपने यहाँ पे एरिया में पॉसिबल नहीं है। परंतु इसके लिए अगर किसान अपनी मेहनत और कुछ जुगाड़, देखो हर किसान अपना जुगाड़ी होता है, अगर वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लगाए तो अपना सिस्टम अरेंज कर सकता है। इसके लिए मेरे को स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी, सर्दियों का जो 5 डिग्री तापमान था वो अपने थोड़ा कम हुआ था। उसके लिए मैंने ये जो पौधे थे, इन पौधों को जो धान की पराली होती है उससे ढका था। जैसे ये थोड़े बड़े हुए इनको बोरियों से ढका था। इसके बाद जैसे ही ये पूरे बड़े हो गए थे 1 साल बाद मेरे पास, जैसे गर्मी का सीजन आया था उस टाइम मैंने इसके अंदर फुहारे लगाए हैं और ये कृत्रिम बारिश का काम करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होता था तब मैं इसको चला देता था। तो जैसे अपने अभी गर्मी होती है तो लगभग 40, 45, 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में इसका रेन गन से आप फुहारे इसमें चलाते हो? बिल्कुल, इससे क्या 5 से 6 डिग्री, पूरा तो मैं नहीं कहूंगा प्रॉपर फर्क पड़ता है, 5 से 6 डिग्री तक इसके बीच के अंदर ठंडक हो जाती है। और इसके साथ मैंने एक ऑप्शनली एक काम और भी किया था। ये जो साइड में आपको बेड दिख रहा है, इसके साइड में मक्की की मैंने बिजाई करी थी, और जो हाँ मक्की का एक एक खूड निकाला था इसके अंदर, और जिससे क्या हुआ मक्की की हाइट ऊंची होती है, जैसे ऊंचा गया इसको छांव होगी थी कुछ। और जो साइड में जो मेरी बाउंड्री है खेत के चारों तरफ, वहां पे मैंने ढैंचा लगाया था जिसको हरी खाद बोलते हैं और गांव में जिसको डढेर भी बोल देते हैं। उससे क्या हुआ, जैसी गर्म हवा आती उससे टकराने के बाद जब बाग के अंदर आती थी उससे कुछ न कुछ ठंडी हो जाती थी, एकदम से हीट, एकदम से गर्म नहीं लगती थी इन पौधों को। तो अभी अगर अपने देखना चाहें तो ये आपने तो जहां से परचेज कर लिया, अब जैसे मेरे को लगाना है तो मैं ना तो मैं गुजरात जा सकता, ना मैं इसको अगर कहीं भी लेने जाऊं, तो इसके अंदर जैसे ये एक टुकड़ा इसमें टूटा हुआ है, क्या ये टुकड़ा वेस्टेज हो गया? ये वेस्टेज नहीं है जी। ये अगर कोई जिस तरह ये फ्रूट लग गया, फ्रूट लगने के बाद ये यहाँ पे ही मानो शायद ये यहीं का होगा, ठीक है। ये जैसे टूटता है, जो मिच्योर इसकी ब्रांचेज होती हैं उसके अंदर इसकी कलम तैयार खुद ही कर सकते। अभी मैच्योर है? हाँ बिल्कुल मैच्योर है, देखो आप खुद दबा के देखो। अनमिच्योर वाला तो आपको साइड में ही पता चल जाएगा, बिल्कुल हार्ड मिलेगा ये। और उनके कलर से ही पता चल जाता है। कम से कम मैं इसको क्या होता है साइडों में से छीलना होता है जी। इस तरह मैं दिखा देता हूँ आपको एक कलम कैसे तैयार होती है जी। इसकी एक कैनुला होती है बीच के अंदर, जो भोजन की नली होती है अपने जी। इसी से सारा इसका चलता रहता है, ये वाली जी। ये नीचे से लगाने के बाद 5 से 10 दिन बाद ये स्टार्ट हो जाएगी। ये नीचे से इसको लगाने के बाद ऐसे लगाते हैं? हाँ ऐसे तो लगा से इसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ से फूटेगी? ये नीचे से निकलेंगी इस वाली कैनुला से जी। हाँ जी। अच्छा, यहाँ से निकल के पूरा पौधा? हाँ धीरे धीरे चलता रहेगा पौधा, क्योंकि इसकी जड़ें 1 से 1.5 फीट तक रहती है, ज्यादा गहराई तक नहीं जाती जी इसकी जी। हाँ जी। तो अगर किसी किसान भाई को ये लेना है तो ये क्या आपके पास उपलब्ध होगा? और इसके बारे में, क्योंकि ये नई चीज है तो देखो हर बंदा इसमें कमाने की कोशिश करता है, हाँ जी। कुछ फ्रॉड भी होंगे,
क्योंकि लोग कुछ भी इसको ड्रैगन बता के कुछ भी बेच देंगे, तो कैसा किसान भाई को कहाँ से खरीदना चाहिए, क्या इसमें सावधानी बरतनी चाहिए? इसके लिए मैं किसान भाइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं ये नहीं कहता आप मेरे से ही नर्सरी लो, चाहे आप जहाँ कहीं लो, उसके फार्म पे विजिट करो और उसके जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं ना खेत के, उनसे जरूर पूछो, क्योंकि वो एक तीसरी आंख का काम करते हैं जी। उनको सब पता होता है वो बंदा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कौन आता है, कौन जाता है। और उन जहाँ भी से भी आप उनको पूछने के बाद जो भी वहाँ का फ्रूट लगाओ, उसको खा के टेस्ट करें, एरिया में पूछें उसका क्या है। सबसे मेन रोल इसमें जी वैरायटी का होता है। वैरायटी अब मेरे पास जो इस एरिया के अंदर जो क्लाइमेट के अंदर जो हाल फिलहाल सही सर्विलेंस अपने चल रही है, उसकी बात करूं तो श्याम सी रेड वैरायटी है। ये बाहर से भी रेड है और अंदर से भी रेड निकलता है जी। इसमें और भी वैरायटी आती है क्या? हाँ, इसमें बहुत सारी वैरायटी है जी, इसमें बहुत सारी वैरायटी है। तो इसकी जो अपने एक पौधा है वो अमूमन किस रेट से किस रेट तक अपने को मिल सकता है? देखो, मैं इसको जब लिया था मैंने 100 रुपीज का लिया था, 100 रुपए का। मैं उसी रेट से अब सभी को सेल करते जा रहा हूँ। अगर कोई भाई 5, 10, 1, 2, 4 जितने भी पौधे अगर लेना चाहे तो आपके पास? हाँ, मेरे पास बिल्कुल अवेलेबल है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो अभी ये चीज अपने ने इसका क्या इनकम है, क्या आपको दिखे, सारी चीजें अपने इसके बारे में पता कर ली। तो अभी अगर कोई किसान भाई इसको स्टार्ट करे तो कितने पौधे से कम उसको ट्राई करना चाहिए? मैं तो कहूँगा भाई एक बार 5 पिलर जरूर लगा के देखे। मैं ये नहीं कहता आप बड़े लेवल पे करो, कम से कम अपने घर बरताओ, अपने घर के सदस्यों के लिए तो बिल्कुल 5 पोल पे 20 पौधे होंगे, वो सफिशिएंट रह जाएंगे। अगर एक छोटी सी बात और मैं ऐड करना चाहूँगा, कोई भी किसान भाई कहता है मेरे से जाया नहीं जाता, खेत दूर है या उसको टाइम नहीं है। दिक्कत मेरे खुद को है। मैं अच्छा। खुद मैं ये सोचता हूँ कि मैं ये चीज करूँ, पर वही है ना, मेरा खेत है दूर और मैं वहां पे डेली पॉसिबल नहीं होता जाना। और आपको पता है कि आज के टाइम में अगर कोई किसान खेत में नहीं जाता तो उसका नुकसान है वो होता है। ये मेरा सबसे मेन क्वेश्चन आपने अभी जो आप बता रहे हो इसके बारे में जो थोड़ा बहुत अच्छा, क्योंकि ये जो बहाना मान लो या ये इश्यू मान लो, ये इश्यू हर किसान का मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि घर के पास किसी का खेत नहीं होता, खेत सभी के दूर होते हैं। बिल्कुल सर। तो उसको, क्योंकि आपका तो देखो मकान भी नजदीक है तो आपका तो ये पॉसिबिलिटी हो गया, जो दूर है वो कैसे इसको सक्सेस करे? इसके लिए क्या है, क्योंकि जो मैंने पहले ही बताया इसकी जड़ें ज्यादा गहराई तक नहीं जाती। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, जो एक नीले ड्रम आता है और उसको आप 2 पीस में काट लो। काटने के बाद उसके अंदर मिट्टी डाल लो। डालने के बाद उसको भी आप अपने घर की छत के ऊपर भी आप लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो फ्रूटिंग देगा। इसका अगर किसी भाई को लाइव एग्जांपल देखना है तो आप गूगल, यूट्यूब पे या फेसबुक पे सर्च कर सकते हो। एक केरला के अंदर लेडी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने अपनी घर की छत के ऊपर ड्रम के अंदर ही प्लांटेशन करी थी। और प्लांटेशन करने के बाद उसका मैं खुद पिछले महीने खुद विजिट करके देख के भी आया हूँ भी हकीकत में कैसे वो कर रही है इस चीज़ को। और उसकी इतनी तारीफ की जाए उतनी कम। मैं मेहनत को मैं सलाम करता हूँ और उसने वो काफ़ी टाइम से कर रही है। और मैंने उसके जाने के बाद उससे टिप्स भी लिए हैं जो मेरे को बड़े कारगर साबित हुए हैं। वो आते ही मैंने उसी टाइम इम्प्लीमेंट कर दिए थे मेरे फार्म के अंदर। जो एक्सपीरियंस जो बंदा होता है उसका एक्सपीरियंस इसीलिए तो एक्सपीरियंस होता है। उस लेडी वो हर महीने 1 लाख रुपए के अपने ड्रैगन फ्रूट सेल करते हैं। और उसका एक सिस्टम और भी देखा था, उसके घर पे एक बोर्ड लगा रखा है उसने, जिसको भी जिस तरह देखते हैं ना रोल नंबर की लिस्ट, इस तरह वो जिसको जितना फ्रूट चाहिए होता है वो बोर्ड के ऊपर लिख देता है। और 2 kg मेरी यानी बुकिंग करते हैं लोग, खुद अपने हाथों से लिख के जाते हैं। और जैसे जैसे उसके अवेलेबल होता रहता है वैसे सीरियल नंबर, सीरियल वाइज वो अपने आप देती रहती है। और उसके पास मैं देख के आया था, लगभग वेटिंग में ही चलते हैं, लोगों को अवेलेबल नहीं करवा पा रही, वो कंटिन्यू सबको फ्रूट दे रही है। तो ये एक बहुत अपने किसान भाइयों के लिए एक बहुत सुनहरा मौका नहीं है? हाँ बिल्कुल, अच्छा मौका है, अपने घर के लिए लगा के देखो। अगर वहां से आपको बढ़िया आउटपुट मिलता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप इसको बड़े लेवल पे लगाओ। इनकम बिल्कुल है अगर खुद अपनी अच्छी मेहनत करोगे तो। अगर ये पूरा जो अपना सेटअप है, ये लगभग आपकी क्या कॉस्टिंग पड़ी इसमें? इसकी अगर मैं कॉस्टिंग की बात कहूँ, ये बीच में क्वेश्चन स्किप हो गया था जी। इसके अंदर ये सबसे खर्चा जो मैं आपको बताया था पोल और रिंग का होता है। क्योंकि ये पोल ये रिंग तो मेरे को लग रहा है कि किसान भाई खुद भी बना सकते हैं घर पे। रिंग भी बना सकता है, पोल भी बना सकता है, परंतु कई बार क्या होता है इसके अंदर जब तैयार करते हैं ना भाई साहब, इसका बर्मा चाहिए होता है। बर्मा चीरने के बाद इसके अंदर वाइब्रेटर करना जरूरी होता है, क्योंकि जो सीमेंट क्रेशर रोड़ी होती है ना वो एक जगह हो जाती है। और वाइब्रेटर के कारण करने का रीजन ये है क्योंकि मैंने इसके अंदर GI की वायरें डलाई है इस पोल के बीच के अंदर 4, ताकि वो इसकी जो मजबूती है वो प्रॉपर बनी रहे।
और बढ़ने के बाद इसको जब सुखाई है, टेम्परेचर आई है, ये अपने पास किसानों के पास इतना टाइम नहीं होता। और दूसरी बात, इसकी फिनिशिंग नहीं कर पाते। मैंने ये फैक्ट्री से बनवाए थे, उन भाई साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जैसी मैंने क्वालिटी मांगी थी उससे मेरे को 21 दिए उन्होंने। और ये भी नहीं, मैं 2-3 बार बीच में देखने भी गया था, मेरा काम चल रहा था जो उन्होंने कहा, और 2-3 बार वीडियो कॉल करके भी दिखाया था। कहता भाई साहब आप टेंशन ना लो, जैसा आपने कहा है ना उससे 21 देंगे। और वो मेरे को बिल्कुल अच्छी तरह तैयार करके दिया है। तो इस पोल की मेरे को कीमत 700 से 800 रुपए आई थी। ये उस टाइम की बात है, 2 साल पहले की। अब कई बार क्या होता है, मार्केट में चीजों के रेट इंक्रीज हो जाते हैं, अप एंड डाउन दोनों अप एंड डाउन चलते रहते हैं। कम भी और अगर इसकी पौधे की मैं बात करूं तो 400 रुपए के पौधे हो गए, 1300 रुपए ये हो गए। इसके बाद इसका लेबर वर्क हो गया, थोड़ी बहुत खाद डलती है, और इसकी जो ड्रिप है, और अमूमन आप खर्चा जोड़ो तो 15 से 2000 के बीच में एक पोल का खर्चा आता ही आता है जी। हाँ जी। तो अभी अपने ने ये चीजें देखी। अभी मैं एक चीज और देख पा रहा हूँ कि ये जो बीच में जो क्यारी में अभी आपने ये ताजा पानी लगाया, ये किस लिए लगाया? ये ताजा पानी इसके अंदर क्या है, पिछली बार तो मैंने गाजर की फसल लगाई थी जी, और वो क्या इसमें अपने दूसरी हाँ इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कोई साइड इफेक्ट इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो मेरा जो स्पेस है वो मैंने पहले ही फालतू छोड़ रखा है। इसमें ये जो पोल से पोल है वो 11 है, लाइन से लाइन 8 फीट की दूरी रखी है। मैं ऐसे 11 फीट दूर है, और पोल से पौधे 8 फीट की दूरी है। ये क्या स्पेसिफाई होता है? हाँ ये बिल्कुल स्पेसिफाई है, क्योंकि इसको 40 साल चलना है। जब तक 3-4 साल पौधा बड़ा नहीं होता, बाहर की तरफ पूरा फैलाव नहीं होगा, तब तक बीच में आप इंटरक्रॉप बिल्कुल कर सकते हो। तो अभी मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, ये पौधा अभी बड़ा हो गया है, तो अभी जैसे सर्दी का मौसम है, सर्दी भी कड़ाके की पड़ेगी, धुंध भी पड़ेगी, पानी भी गिरेगा धुंध में, और जैसे आगे गर्मी आएगी, तो क्या इस पौधे को भी कवर करना जरूरी है इस कंडीशन में? बिल्कुल, देखो ये तो अभी मेरे फर्स्ट टाइम में एक्सपीरियंस होगा। वैसे इसके लिए मैंने अपना एक देसी जुगाड़ मैंने पिछली साल ही देखा था, इम्प्लीमेंट मैं अब की बार करूंगा। जो घरों के अंदर जो राख होती है उसके अंदर पोटास होता है, और वो मैंने घर पे छना के अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी है। वो इसके ऊपर लगा देंगे, ताकि जो गिरेगी ओस उससे ऑब्जर्व कर लेगी, एकदम से इसको इफेक्टेड नहीं करेगी। अच्छा, अभी उससे भी आप को बचाएंगे। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, इसके बाद मैं अब देखता हूँ कैसा सर्वाइव करता है, उसके बाद ही इसका आगे का बता सकते हैं जी। तो ये अभी जो आप बता रहे थे कि इसमें आपने पहले गाजर लगाई थी, अब की बार मैं इसको ऑर्गेनिक अपने घर के लिए जो बिना खाद स्प्रे की गेहूं होती है, वो 306 नंबर वैरायटी मैंने किसी भाई से ली है पर्सनली जाके, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, वही मैं अपने घर के लिए लगाऊंगा। चाहे मेरे को ये जरूरी नहीं है भी कितनी भी हो जाए, अपने कम से कम खुद के घर के लिए तो आप अच्छी चीज खा सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, आजकल बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं जी। तो आज के टाइम में अगर मैं सभी को कहना चाहूँ तो अपने जहर का ही खाना खा रहे हैं। बिल्कुल, अपने दूध में भी जहर आ रहा है, खाने में भी जहर आ रहा है, गेहूं में भी जहर आ रहा है, सब चीजों में जहर आ रहा है। तो ये एक मेरे हिसाब से एक जैविक खेती होगी। हाँ जी, आपका ड्रैगन भी एक जैविक हो गया। और हाँ, आप ये बिल्कुल। जो देसी गेहूं का जो ये गेहूं है, क्या इसमें आप खाद नहीं डालेंगे? ना बिल्कुल, इसमें भी कोई खाद, इसमें भी कोई खाद वगैरह कुछ होती है? स्प्रे सर इसमें एक बीच में स्किप रह गया था। यही तो दिक्कत होती है किसानों को, पूरी जो वीडियो नहीं सुनते बीच में कुछ चीजें, क्योंकि कई बार क्या बंदे को बाद में याद आते हैं। अभी ये क्वेश्चन मतलब ओवर कैसे हो रहे हैं कि मेरे को भी इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, जो पहले वाली चीज नहीं आती उससे पहले मैं दूसरा क्वेश्चन मेरे को याद आ जाता है, इस चक्कर में ये स्किप आगे पीछे होता है। तो अभी सभी को कहना चाहूंगा कि ये वीडियो आप, अगर ये आपको बिजनेस सेटअप करना है और लाइफ लॉन्ग अगर आपको इनकम चाहिए, तो इस वीडियो का आप लास्ट तक पूरा देखें। क्योंकि ऐसा तो कोई पौधा बना ही नहीं जो कोई, खुद के वाली बात है, कोई बीमार ऐसा होना, ऐसा कोई डॉक्टर भी नहीं हो सकता। तो पौधे को हल्की फुल्की तो दिक्कत आती है, परंतु इसके अंदर जो अंग्रेजी जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं जो केमिकल वाली, वो इसके लिए जरूरत नहीं होती। इसमें एक फंगस का इशू आता है, और फंगस भी कैसे आती है मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह ये पौधा है, इसके कोई फंगस आई थी, फंगस आने के बाद इसको साफ कर दिया, और साफ किससे करना है, ये जो मिट्टी होती है ना, इसी से काट के साफ कर दो, और उसके बाद ये पौधा चल पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल नेचुरल इलाज। हाँ, पर इसको ये जब भी फंगस आप डेली केयर करो, इसको देखो, तभी पता चलेगी। मतलब बच्चे की तरह अगर इसको संभालेंगे तो ये अपने को सक्सेस करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, तभी अपने को पता चलेगा। तो अभी अपने ने सारी चीजें इसके बारे में पूछ ली। अभी हम एक फ्रूट को लाइव हार्वेस्टिंग करके आइए भाई साहब, इसको टेस्ट करके देखेंगे। और इसकी आप अगर मतलब ये चीजें तो होगी, ये पौधा कमाई देने वाला है। हाँ जी, तो जो मतलब अपना कोई भी किसान भाई या कोई भी आदमी इसको अगर वो खरीदना चाहे, हाँ जी, तो वो क्यों खरीदेगा? इसमें ऐसा क्या गुण है जो इसके, क्योंकि कमाई तो इसमें है। हाँ जी, 200-250 रुपए किलो, बिल्कुल। क्यों खरीदेगा इसको? क्या फायदा खरीदने का? इसके अंदर क्या होता है, जो लोगों को अभी तक हिडन चीजें हैं, और वो ये जो वीडियो देखेंगे ना, तो उनको अच्छे से पता चल जाएगा।
क्योंकि अभी एक तो आप पहले लाइव हार्वेस्टिंग करेंगे इसकी, और हार्वेस्टिंग करने के बाद खाने के बाद आप टेस्ट बताना, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो देखता जाएगा उसको ऑटोमेटिक पता चलता रहेगा भी इसको क्यों इतनी मार्केट के अंदर डिमांड हो रही है। जी। तो ये अभी अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये देखिए आप, इस कांटे पे ही लगा हुआ है ये जो आपको ये कांटा है ना, इस कांटे के ऊपर ये फ्रूट लगा है और इसको अपने कटर से इसको हार्वेस्ट, कटर अभी होता ये भाई साहब सुनील भाई साहब इसको आपके सामने करेंगे। बड़ा मुश्किल से कटता है, इतना आसानी से नहीं कटता ये। मैं तो सोच रहा था हाथ से तोड़ ना ना ना, हाथ से, और इसको केले की तरह छीलना है। अभी अगर मैं आपको थोड़ा इसका ड्रैगन फ्रूट है इसका ओवरव्यू अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आप ये देखिए, मतलब देखने में जैसे फूल की तरह है, मेरे को तो ये देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अब और इसको हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं आप इसको केले की, ये मेरे को दे दो आप। इसको केले की तरह छीलना है जी, ये देखिए, ये कलर भी जबरदस्त रेड है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। अब खाने के बाद आप ही बताइए इसका टेस्ट कैसा है। खाइए भाई। अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, ये बाहर से भी इतना खूबसूरत था, उससे ज्यादा अंदर से खूबसूरत है। और अभी मैं जैसे इसको खा रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, आप इसके क्या फायदे हैं वो फायदे बताइए, ताकि क्यों इसको लोग खरीदें। ये जो अपनी रूटीन के अंदर जो बीमारियां चल रही हैं जी, हार्ट की, बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, और जी उन सभी रोगों का रामबाण इलाज है जी। रूटीन में अगर बंदा खाना स्टार्ट कर दे, मैं ये नहीं कहता डेली खाओ, भी एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, क्योंकि धीरे धीरे किसी चीज का रिजल्ट आता है। एक दिन से खाने से ये कोई मेडिसिन भी आजकल काम नहीं करती थी, उसको भी डॉक्टर 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का टाइम देता है लेने के लिए। जैसे जैसे खाता जाएगा और इसका खुद उस बंदे को, खाने वाले को पता चल जाएगा भी मेरे में क्या फर्क नजर आया जी। हाँ जी। तो मैं इसमें ये जो ब्लैक ब्लैक सीड टाइप कुछ देख रहा हूँ, ये क्या चीज होती है इसमें? ये एंटीऑक्सीडेंट ओमेगा होता है इसके अंदर, और ये कैंसर जो होती है ना उसके अंदर बड़ा अच्छा काम करता है जी। जो गांठें बनती है उनको रोकने में बहुत ज्यादा सहायक है जी। अगर किसी भाई को यकीन ना हो इसके बारे में तो आप लाइव गूगल और यूट्यूब पे चलते हुए वीडियो के अंदर पॉज करके आप लाइव सर्च करके देख सकते हो जी। हाँ जी। तो ये मेरे को खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ जी, मीठा भी है। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या ये शुगर के मरीज खा सकते हैं? हाँ, शुगर के लिए बिल्कुल खा सकते हैं, शुगर के लिए भी ये बड़ा अच्छा है। इसका मैंने लाइव एग्जांपल, मेरी मम्मी के खुद के शुगर रहती थी, तब मैंने इनको, क्योंकि दूसरे की कई कवाई और खुद की बात प्रैक्टिकल जब तक बंदा नहीं करता तो उसको विश्वास नहीं होता। मैंने आते ही उसका शुगर चेक किया, चेक करने के बाद मैंने ये 2 खिला दिए। खिलाने के बाद कहते इससे थोड़ी शुगर ठीक हुआ है। मैं कहा ऐसे नहीं होता, अगर कुछ तथ्य होते हैं वही डॉक्टर साहब रिकमेंड करते हैं या गूगल पे अपलोड होते हैं, ऐसा तो फेक तो आजकल एक चीज हो सकती है, हजारों वीडियो कभी नहीं बन सकते जी। उसके बाद मैंने 3-4 दिन कंटिन्यू खिलाया, जैसे उनके बाद देखा उनका नॉर्मल रहने लगा। अब उनकी ऐसी आदत हो गई है, वो सुबह उठते ही सबसे पहले फार्म पे आती हैं, मेरे से पहले ही पूछती हैं, और अपना 1 या 2 जितनी इच्छा होती है तोड़ के अपना ड्रैगन फ्रूट खा के घर वापस। आपके सारे घर के सदस्य इसको मतलब? हाँ बिल्कुल, इसका 1 साल से लेके 100 साल तक का बंदा बिल्कुल खा सकता है, क्योंकि ये खाने में इतना सॉफ्ट है, उसको ये महसूस ही नहीं होता भी आप फ्रूट खा रहे हो। तो आप इसको लगभग 6 महीने आपको हार्वेस्टिंग करते हुए होगे। हाँ जी। आप इसको डेली घर पे यूज करते हैं? हाँ जी, सारे सदस्य यूज करते बिल्कुल। हैं। तो क्या आपको आज से 6 महीने पहले और अभी जो लास्ट के जून से लेके अभी जो नवंबर चल रहा है, आज 1 नवंबर है, तो उस टाइम में आपको जो अमूमन अपने घर में जो भी मौसमी बीमारियां या कुछ, क्या आपको पिछले 6 महीने से इस 6 महीने में कुछ बदलाव बिल्कुल मिला? बिल्कुल। सबसे एक लाइव एग्जांपल तो मैंने अपनी खुद की मम्मी का बताया है। सेकंड मेरे बच्चे की मैं बताता हूँ, उसकी मेरे को थोड़ा सा ग्रोथ का कम लग रहा था। अब जैसे ही वो फ्रूट खाने लगा, उसका अंदर जो विकास है वो बड़े तेजी से होने लगा है, हड्डियां मजबूत होगी, दांत हो गए, और माइंड के लिए भी बड़ा अच्छा काम करता है। और हार्ट के मरीज के लिए तो बड़ा जबरदस्त ये रहता है भी, ये नहीं है खून को एकदम से गाढ़ा थक्का नहीं जमने देता सर ये। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये आपका बहुत ही जबरदस्त इनोवेशन कहें या एक आपको समाज के प्रति एक ऐसी पहल है जिसको मेरे हिसाब से हर किसान भाई को कम से कम 15 से 20 पौधे अपने, आप 1-2 क्यारी में आपका चारा भी तो बीजते हैं, उस चारे की जगह एक क्यारी में आप इसको लगा के देखो। अगर आपको सेल नहीं करना तो कम से कम आप अपने घर के अंदर इस चीज को यूज करें। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि आपकी जो अभी जो अपने ये कलम जो देखी थी अपने ने, वो कैसे तैयार करते हैं और इसमें आप कैसे खाद करते हैं तैयार। तो अभी आप वीडियो में बने रहिए, अभी हम आपको आगे भी दिखाते हैं कि इसकी
जो खाद वगैरह है या इसका जो पौधा है या इसको पानी का जो सिस्टम है वो कैसे अपने इसको ये अप्लाई करते हैं। अभी अपने किसान भाइयों को जिक्र कर रहे थे कि इसमें क्या खाद और कौन सी आप तैयार करते हो, तो ये मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये क्या खाद उसी के अंदर यूज होती है। ये खाद मैंने वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार की है केंचुए से। आपको मैं केंचुए भी अभी दिखाऊंगा लाइव जी। ये देखिए, ये तो बिल्कुल 100% जैविक खेती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये गोबर है जो अपने, ये देखिए जी, इनका हाल फिलहाल के लिए मैं अभी जो मैंने नर्सरी बनाई है ना जी, उनके जो बैग्स हैं उनके अंदर यूज कर रहा हूँ। और मैं आपको पौधा का इसका लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूँ इसमें कैसे वर्क करता है जी। अब ये देखो सपोज दैट ये पौधा है जी। अब इसकी सूट जो आपको पहले दिखाई थी ना मैंने जो कटिंग मैंने अपने नीचे से एक टुकड़ा उठाया था, ये वैसे ही तैयार हाँ किया वैसे ही काटा है और इसके साइडों में से नोड निकलने स्टार्ट हो गए। अब इसको मैं लाइव दिखाता हूँ जो वर्मी कंपोस्ट मैंने डाली है जी। ये वही खाद है, ये देखिए, ये देखिए। और ये क्या देखो ये खराब नहीं हो जाएगा अभी पौधा? ना खराब नहीं हो। और इसमें ये देखो कुछ भाइयों को क्या रहता है बारीकी, वही लोग देखते हैं जो लास्ट तक वीडियो देखते हैं, उनको तभी पता चलता है पूरी चीज का। ये देखिए इसका खाद डालने का लाइव रिजल्ट, जिस तरह वो डंडी थी और ये साइडों में। अभी मैं अगर सभी को दिखाना चाहूँ तो जो लास्ट में अपने इसको क्या बोल रहे थे आप? कैनुला। कैनुला, जो कैनुला अपने ने काट के दिखाई थी, ये देखिए ये वैसा ही एक वहाँ अपने हिसाब से एक वेस्टेज टुकड़ा था और इनके हिसाब से ये पौधा अभी तैयार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये कलम है, ये लगभग क्या 100 रुपए रेट में बता रहे थे? हाँ जी सर। यही पौधा इसमें अपने लगाएंगे? हाँ जी हाँ जी, कोई नई प्लांटेशन करता है उसके अंदर यूज होता है। और एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा जी। ये मैंने एक ट्रायल किया था अमेरिकन ब्यूटी का। ये अलग अलग वैरायटी? हाँ ये अलग वेराइटी थी। तो ये कुछ ज्यादा लाल लग रहा है मेरे को उससे। हाँ उसमें कुछ क्या हुआ, ये काफी दिन हो गया फ्रूट की हार्वेस्टिंग करी नहीं इसलिए थोड़ा रेड दिख रहा है ये। जी, जी। और इसको मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में थोड़ा सा। इसको मैंने अगस्त के अंदर प्लांटेशन करी थी, जो आपको मैंने नर्सरी वाला पौधा दिखाया ना जी, जी। उतना ही पौधा मैं लेके आया था और यहाँ पे लगाया था। इनमें और उसमें एक फर्क था क्योंकि ये साइड के नीचे था वो ओपन के अंदर था। और इसको मेरे को ये फ्रूट लगभग अगस्त के अंदर लगाया था और सितंबर में यानी पूरे 12 से 13 महीने बाद ही फ्रूटिंग देना इसने स्टार्ट कर दिया। इससे जल्दी फ्रूटिंग? हाँ इसके अंदर 3 फ्रूट आए थे, 2 मैं हार्वेस्ट कर चुका हूँ, एक ये अभी जो लाइव वीडियो के लिए या कोई भाई आते हैं उनको दिखाने के लिए रख रखा है। और बड़ा अच्छा फ्रूट बना है, शाइनिंग इसको बाहर से नजर आ रही है, इतने से अंदर से ये मीठा है क्योंकि 2 मैं खा के टेस्ट करके देख चुका हूँ। उसका और इसका टेस्ट में फर्क था? टेस्ट में कुछ फर्क तो था क्योंकि इसमें एक ब्रिक्स लेवल होता है जिसको मिठास बोलते हैं, वो इसका 1 पॉइंट फालतू आया है। तो ये भी क्या वही चीज है? हाँ ये भी वही नर्सरी है जो मैंने तैयार कर रखी है। अच्छा, आपने अभी अगर मैं देखना चाहूँ तो ये जमीन में भी लगा रखे हैं कुछ, उसमें आपने बैग में लगा रखे ये हैं? क्या था, मैंने सोलर पैनल जो सिस्टम था उसके नीचे खाली स्पेस पड़ा था, उसको यूटिलाइज के लिए पॉली बैग में ना लगा के जमीन में लगा दिया। एक हिसाब से अगर मैं सभी को बताना चाहूँ तो आप सेल्फ डिपेंडेंट है, आपको ना लाइट की जरूरत है? यहाँ पे है ही नहीं जी लाइट, तो ये सोलर से ही सारा सिस्टम चलता है मेरा। अच्छा जी। हाँ जी। और ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप जल संरक्षण का जो अपने जो ये जो आपका सेटअप जो दिख रहे हैं, ये क्या सेटअप है, इसको किस में काम लेते हो आप? इसका मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ, ये मेरा वाटर का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो मेरा वाटर टैंक है इससे पानी आता है, पानी आने के बाद सबसे पहले हाइड्रो फिल्टर के अंदर जाता है, हाइड्रो के बाद इस सैंड फिल्टर में आता है और सैंड फिल्टर में आने के बाद ये स्क्रीन फिल्टर से होके वापस पौधों में सप्लाई होता है। मतलब जो वहाँ पे जो ड्रिप लगी थी उसका पानी यहाँ से जाता है ऑटोमेटिक? हाँ बिल्कुल, इसके अंदर बाल है और मीटर लगे हुए हैं जिस हिसाब से मेरे को जितना पानी लीटर देना होता है, क्योंकि मौसम पे देखने के बाद और पौधे की वहाँ पे मैं जाके लाइव चेक कर लेता हूँ तो कितनी पानी की जरूरत है, उसी के अकॉर्डिंग मैं देता हूँ। और उसमें अगर कोई खाद वगैरह जैसे उसमें देनी है पौधे में, गोबर की खाद वगैरह या कोई कल्चर वगैरह, हाँ कई बार दिमक वाली मेरे को दवाई देनी पड़ जाती है, उसके लिए कि ये बेंचुरी लगी हुई है। और इसके अंदर जिस तरह अमूमन किसानों को पता है, ये जो ढोल
यूज करते हैं स्प्रे के लिए, उसके अंदर भी एक ऐसा सा बना होता है डिवाइस, और ये इसके अंदर छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद यहाँ से ओपन कर देते हैं, और जैसे ही सारे मेरे प्लांट के अंदर ड्रिप पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम। हाँ बिल्कुल, यहाँ से छोड़ने के बाद सारे प्लांट के अंदर पहुंच जाता है जो चीज मेरे को देनी होती है। अगर कई बार क्या होता है, कई वैसे तो मेरे को जरूरत पड़ती नहीं, अगर मेरे को स्प्रे की भी जरूरत पड़ती है तो मैंने एक बार यूज किया था, ये जो आपको रेनगन थी जो मैंने गर्मियों के अंदर यूज करता हूँ फुहारे, उसका भी मैं यहीं से सारा स्प्रे यहाँ बैठा बैठा छांव के नीचे से ही कर देता हूँ। तो ये एक सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँ तो ये एक बहुत ही अच्छा सेल्फ डिपेंडेंट सिस्टम है। ना किसी का आपको कोई प्रेशर लेना, अपनी मर्जी से आपको काम करना है, जैविक खेती करनी है। और जैविक खेती अगर आप अपनाएंगे, क्योंकि अमूमन ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट से है और मैं भी खुद हेल्थ डिपार्टमेंट से खुद फार्मासिस्ट हूँ, तो अपने जो एलोपैथिक जो दवाइयाँ हैं वो अपने खा खा के रेजिस्टेंस हो चुके हैं, क्योंकि अब अपने हैवी से हैवी एंटीबायोटिक अपने जनरेट कर रहे हैं और पिछली दवाइयाँ अपने को रेजिस्टेंस हो रही है। तो अगर अपने बीमारियों से बचना है, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, टीबी हो गया, शुगर हो गया, आज के टाइम में सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी खतरनाक जो बीमारियां शुगर और कैंसर है, वो अमूमन हर 10 में से 1 आदमी को आपको मिल रही है। बिल्कुल ऐसा, अगर लोग चेक नहीं करवाते उनके ऑलरेडी है। तो अगर अपने को इस चीज से बचना है तो अपने को जैविक खेती अपनाना पड़ेगा। भाई साहब ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपने को दे रखा है, और अभी इनका एक एग्जाम्पल अपने और भी दिखाते हैं कि अगर आप, इन्होंने गेहूं है वो भी जैविक स्टार्ट कर दी, और फ्रूट है वो भी इन्होंने जैविक आपने स्टार्ट कर रखे हैं। और अगर बात रहे सब्जी की तो इन्होंने, भाई साहब ने वो भी एक अच्छी पहल कर रखी है कि ये आप जो देख पा रहे हो ये सब्जी है, इन्होंने यहाँ पे जैविक लगा रखी है। बिल्कुल, इसमें क्या था, इसमें जो पौधों के अंदर मैंने खाद डाली थी ना, तो ये मेरे पास स्पेस बच गया था, ये एक कैरी पूरी उसको मैंने भी ऑर्गेनिक टाइप में इसमें ये लहसुन की फसल लगाई है। देखो कितना अच्छा खड़ा है। इसमें जो घर पे गुंदली यूज करते हैं वो मैंने खुद की अपनी ऑर्गेनिक की है। और ये जो आपको मेड दिख रहा है, जो डोली बना रखी है, इसके अंदर मैंने आलू लगा रखे हैं। और ये जो कैरी दिख रही है आपको, इसके अंदर मैंने पालक, मेथी, धनिया लगाया है, ये जो बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये जो लाइन है, इस कैरी के अंदर मैंने मटर लगाई है, अब धीरे धीरे अंकुरित हो चुकी है। ये देखो, ये मटर का पौधा है। और साइड में तो मेरे पास और थोड़ा स्पेस बच गया था, उसके अंदर मैंने मिर्च लगाई है, टमाटर है, गोभी है, बैंगन है, और भी मेरे पास स्पेस बचा था। कोई ऐसी सब्जी है जो छोड़ी है आपने? ना, एक भी नहीं छोड़ी। 15 टाइप की सब्जी लगा रखी है, बिना खाद की है, बिना खाद स्प्रे की। मतलब आप पूरे हैं वो जैविक स्टार्ट कर दिया आपने, जैविक क्रांति आप लेके आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। और इन सभी को दिक्कत आने के लिए, ये मैंने प्राकृतिक जो नेचुरल खेती करते हैं उनको पता होता है, उसके लिए मैंने जीवामृत तैयार कर रखा है। और ये जीवामृत कैसे तैयार होता है वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 200 लीटर का ड्रम लिया है, इसमें 180 लीटर पानी डाला है। पानी डालने के बाद जो मैंने घर पे गाय पाल रखी है, उसका जो ताज़ा गोबर होता है वो 8 से 10 किलो लिया है। उसका जो गौमूत्र है वो भी 8 से 10 केजी तक का लिया है। और 2 से 3 किलो गुड़ और 2 से 3 किलो उसके अंदर है बेसन लिया है। और जो बरगद या कह देते हैं पिपड़ या बड़की, उसके नीचे से 2 या 3 मुट्ठी रेत उठा के इसके अंदर डाला है। और ये पूरा कल्चर 72 घंटे के बाद तैयार हो जाएगा। इसको मैं फिर यूज कर सकता हूँ। किस में काम में लेंगे इसको सबसे पहले तो मैं अपनी गेहूं के अंदर काम में लूँगा, फिर इनके अंदर कोई दिक्कत आएगी तो उनकी स्प्रे और केमिकल करने की बजाय इसकी करूँगा मैं। मतलब पूरा जैविक, बिल्कुल जैविक है जी। तो सभी को ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइए। और अभी इनका परिचय लेते हैं कि ये कहाँ पे है, कहाँ पे इनका ये सेटअप है, क्या ये जानकारी दे सकते हैं। और अगर किसान भाई ऐसा सिस्टम अपने अगर खेत में लगाना चाहें तो ये उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो अपना नाम से लेके यहाँ तक कैसे पहुँचे वो पूरी आप इन्फॉर्मेशन विद मोबाइल नंबर आप सभी को बताइए। बिल्कुल, मैं सुनील कुमार, गांव दैयड़, और ये जो मेरा फार्म है वो दैयड़ से जानवाड़ा रोड के ऊपर पड़ता है। ये जो पेट्रोल पंप आता है उसके साइड से ही, किसी से पूछ लोगे तो पता बता देंगे आपको, ज़्यादा दूर नहीं है मेन सड़क से। और दूसरी अगर बात करने की मोबाइल नंबर की बात रही तो उसके लिए मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा। भाई साहब ने, कुलदीप जी ने पहले ही बताया है, क्योंकि मैं खुद हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जॉब करता हूँ। सोमवार से शुक्रवार मैं ऑफिस में रहता हूँ और 2 दिन ही मेरे को छुट्टी के मिलते हैं, सैटरडे और संडे। अगर किसी को टेलीफोनिक बात करनी है तो और मिलना है तो वो मेरे को ऑफिस में आके मिल ले। अगर किसी को फार्म के अंदर विजिट करना है वो सैटरडे और संडे को मेरे को फ़ोन करके आए। नंबर मैं एक बार बता देता हूँ, 946794
946734502 और हिंदी में भी मैं बता देता हूँ 9467934502। ये सुनील भाई साहब है जिन्होंने एक क्रांति ला के रख दी है और उस क्रांति को आगे बढ़ाने का काम आपका है। ये तो अपना कमाई भी कर रहे हैं, साथ में एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल जी, नेचुरल प्रकृति से इतना आनंद आता है इसमें देख के, क्योंकि ये खुद ही मन सुबह सुबह का टाइम होता है ना, फीलिंग इसमें ऐसी आती है हर बंदा सोच नहीं सकता। इस फार्म के अंदर एक बार वैसे ही घूम सकते हैं ना तो भी अच्छा महसूस होता है। हाँ जी, तो आप ये सिस्टम ज़रूर अपनाएं। और एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि मेरा सोनी सिक्योरिटी सिस्टम निनान नाम से चैनल है फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर, और उसको आप फॉलो करें। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस वीडियो को देख के आप भी इस टाइप की आप ये भी कर सकते हैं। ऐसी और कोई बहुत से सारे ऐसे फ्रूट भी हैं, ऐसी फसलें भी हैं जिनसे आप ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो ये वीडियो हमारा लंबा ज़रूर रहा। इस वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।